नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। छात्रवृत्ति के लिए अब और कितना करना पड़ेगा इंतजार। 8 अक्टूबर को रांची में विशाल महाआंदोलन, ई कल्याण भुगतान में देरी से मचा बवाल। सदर अस्पताल रांची में पहली बार हुई बाईं तरफ की गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी, दुर्लभ साइट्स इन्वर्सस मरीज का सफल ऑपरेशन। कुर्मियों की एसटी का दर्जा देने की मांग का आदिवासी समाज ने किया विरोध, कहा अपनी हकमारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए बाइक रैली, युवाओं ने दिया सेव टाइगर, सेव फॉरेस्ट, सेव फ्यूचर का संदेश। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सुदेश महतो ने पार्टी नेताओं से चर्चा की, प्रत्याशी उतारने को लेकर यह कहा। हजारीबाग बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में 347 नवारक्षकों की दीक्षांत परेड, देश की सुरक्षा में योगदान का लिया प्रण। घाटशिला विस उपचुनाव 15 अक्टूबर को रामदास सोरेन की पत्नी को भी उम्मीदवार बनाने पर भी हो सकता है विचार। स्वदेशी से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव, भाजपा प्रदेश कार्यशाला में बाबूलाल मरांडी। बिहार झारखंड का 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी दानिश हजारीबाग से गिरफ्तार, पुलिस ने किए कई खुलासे। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह विवि परिसर में हुआ। महर्षि विश्वामित्र केंद्रीय पुस्तकालय का लोकार्पण। मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की, केंद्र से फंड न मिलने से करीब 4 लाख छात्र अब भी वंचित। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, कई समस्याओं का त्वरित समाधान। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर पार्टी की केंद्रीय समिति और रांची महानगर संगठन का विस्तार किया गया है। कफ सिरप से बच्चों पर असर को लेकर रांची प्रशासन अलर्ट, डीसी ने कहा बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं होगी बिक्री। गुमला की अनीता और सूरजमुनि तथा हजारीबाग की अनुष्का कुमारी भी भारतीय टीम में शामिल की गई। एसीबी ने डीआरडीए डायरेक्टर अलका कुमारी को किया गिरफ्तार, जमीन माफियाओं से मिली भगत का आरोप। सुदेश महतो पहुंचे कोटशिला, कहा रेल टेका आंदोलन से जुड़े पीड़ितों के मुकदमों का पूरा खर्च उठाएंगे। इस्लाह मुआसरा कमेटी की मंत्री सुदिव्य सोनू से की आलिम फाजिल डिग्री मान्यता बहाल करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पेश कर सकती है सरकार। मंत्री इरफान का सख्त एक्शन, झारखंड में कोल्ड ड्रिफ्ट, रेपी फ्रेश और री लाइफ कफ सिरप बैन, स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को दी चेतावनी। घाटशिला में बदलाव का वक्त, बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने उपचुनाव पर साधा निशाना, कहा झारखंड अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। 2 साल तक के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने का निर्देश, उससे ऊपर उम्र के बच्चों को विशेष परिस्थिति निगरानी में ही कफ सिरप देने की सलाह। विधायक पूर्णिमा साहू ने सीएम को लिखा पत्र, 86 बस्तियों के लिए पूर्ण मालिकाना हक की रखी मांग। 11 अक्टूबर से शुरू होगी मानसून की विदाई, दिवाली में महसूस होगी गुलाबी ठंड। सारंडा जंगल में एक और हथिनी आईईडी विस्फोट की शिकार, हालत गंभीर, 3 महीने में तीसरी घटना। धनबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, लगेज स्कैनिंग मशीन में फंसा बच्चे का हाथ। पलामू जिला सेंट्रल जेल में सोमवार देर शाम अधिकारियों की टीम ने औचक निरीक्षण किया। सारंडा को लेकर सरयू राय ने झारखंड सरकार को घेरा, कहा भ्रम न पैदा करे, वस्तुस्थिति जनता के सामने रखे। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा जमशेदपुर का कार्तिक, कांग्रेस की पहल पर सरकारी खर्च से इलाज का रास्ता हुआ साफ। राज्यकर्मी का दर्जा सहित 6 मांगों को लेकर जेएसएलपीएस कर्मचारियों का विरोध, पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। दलमा में हथिनी रजनी का मनाया गया 16वां जन्मदिन, 16 पाउंड का केक काटा। जमशेदपुर कुर्मियों के एसटी दर्जा की मांग के खिलाफ 9 अक्टूबर को आदिवासी समाज का आक्रोश रैली, 50,000 लोगों की जुटने की संभावना। पलामू डीसी ने की एनएच 75 सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक, कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। पाकुड़ में 12 से 14 अक्टूबर तक पल्स पोलियो अभियान, जागरूकता रथ रवाना, सभी बच्चों को मिलेगी खुराक। आज झारखंड के इन 20 जिलों में दिखेगा वज्रपात और आंधी तूफान का असर, पढ़े मानसून वापसी पर आईएमडी का बड़ा अपडेट। धनबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, स्कैनिंग मशीन में फंसा छोटे बच्चे का हाथ, पढ़े फिर क्या हुआ। गृहवा में अविवाहित लद्दकी बनी मां तो पिता ने लद्दकी के साथ बच्चे की कर दी हत्या, अब पुलिस ने निकाला कब्र से शव। एसटी स्टूडेंट्स बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर, कोटा की संस्था देगी कोचिंग, कल्याण आयुक्त के साथ मंत्री ने किया मंथन। धनबाद में रात भर बारिश होने से कई जगह पानी है, यहां तक कि एसएनएमएमसीएच में भी पानी भर गया है। कुर्मी मांग के खिलाफ मोरहाबादी में होगी आदिवासी आक्रोश महारैली, आजसू और जेएलकेएम की मंशा पर उठाए गए सवाल। गढ़वा में लंपी वायरस का प्रकोप, कई मवेशियों की हुई मौत, पशुपालन विभाग बेखबर। झारखंड में मनाया जा रहा है वन्य जीव सप्ताह 2025, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाना उद्देश्य। धनबाद में एक बच्चे का हाथ स्कैनिंग मशीन में फंस गया, काफी मशक्कत के बाद कट्टर ऑपरेटर ने बच्चे का हाथ सुरक्षित निकाल लिया। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, रांची नगर निगम में आवेदनों की लंबी पेंडिंग लिस्ट, नए रजिस्ट्रार को सौंपी जिम्मेदारी।
रांची झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप इंडियन रिजर्व बटालियन के साथ साथ स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन की 212 महिला पुलिसकर्मियों का राज्य के थानों में मुंशी बनने का सपना फिलहाल साकार होता नहीं दिख रहा है। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर झारखंड पुलिस महकमे में ही विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में लगातार झारखंड पुलिस मुख्यालय में लेटर बम का विस्फोट हो रहा है। देवघर शरद पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बैजनाथ धाम में जलाभिषेक किया। देर शाम तक बाबा धाम में श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। रांची स्वदेशी अभियान को घर घर पहुंचाने के संकल्प के साथ रांची में 12 अक्टूबर को स्वदेशी मैराथन आयोजित होगा। मोरहाबादी मैदान से सुबह 6 बजे से आयोजित होने वाले इस स्वदेशी मैराथन में करीब 10,000 लोग 3:30 की दूरी को तय करेंगे। देवघर एक ओर हेमंत सरकार जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देकर अपना वादा पूरा कर रही है, जबकि दूसरी ओर देवघर के ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था चौपट दिखाई दे रही है। यहां ग्रामीण इलाकों में बिजली के नाम पर लोगों से पैसों की मांग का मामला सामने आ रहा है। पलामू सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर घर वापस लौट रही विवाहिता और नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। ये घटना 2 अक्टूबर को हुई थी, जबकि दोनों पीड़िता पुलिस के पास 5 अक्टूबर की शाम शिकायत लेकर पहुंची। पलामू जिला सेंट्रल जेल में सोमवार की देर शाम अधिकारियों की टीम ने औचक निरीक्षण किया। पलामू जिला उपायुक्त समीरा एस और एसपी रीश्मा रमेशन के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने यह औचक निरीक्षण किया है। जमशेदपुर शहर के आदित्यपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेयडीह में अचानक हुए सिलेंडर ब्लास्ट में कई जिंदगियां तबाह हो सकती थीं, लेकिन गनीमत रही कि दुकान में रखे करीब 25 से 30 सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुए, वरना उस भयावह दृश्य को शायद ही कोयल अंचल के लोग भूल पाते। जानकारी के मुताबिक टायर पंचर बनाने वाली दुकान में अवैध तरीके से एलपीजी रिफिलिंग का कारोबार होता था। खूंटी दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन और झारखंड सरकार द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र की एक टीम ने खूंटी की 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों का रेस्क्यू कर खूंटी सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया। दोनों नाबालिग लड़कियां दिल्ली के इलाके में नौकरानी का काम कर रही थीं। उन्हें खूंटी जिले के एक मानव तस्कर ने बेच दिया था। रेस्क्यू की गई दोनों लड़कियां कर्रा प्रखंड की रहने वाली हैं। रेस्क्यू के बाद उन्हें आशा किरण संस्थान में रखा गया था। बाद में सत्यापन के बाद परिजन उन्हें अपने साथ ले गए। रांची घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एनडीए ने इस सीट को हर हाल में जीतने का संकल्प लिया है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने भी जेएमएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी की है। इन सबके बीच सबकी नजर जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम पर टिकी हुई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कुछ नेता जयराम को मनाने में जुटे हैं, जिससे वहां एनडीए की जीत सुनिश्चित हो सके। हजारीबाग सांप का नाम सुनने के साथ ही लोगों में भय समा जाता है। घर में सांप दिखे जाए तो लोग कई तरह का जुगाड़ लगाते हैं कि सांप को भगाया जा सके। ईटीवी भारत आज आपको सांप से जुड़ी वो बातें बताने जा रहा है जिसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए कि अगर सांप घर में घुस जाए तो क्या करें और अगर काट दे तो प्रारंभिक समय में क्या उपचार करें।